और सत्संग में उपस्थित जितने भी सत्संगी हैं उनके समक्ष में अपनी वाणी के द्वारा सत्संग की चर्चा करता हूँ। सबसे इस विश्व में जो शक्तिशाली ध्वनि है उस ध्वनि का नाम ओम है। तो ये एक ऐसा सत्य है जिसे कोई नहीं बदल सकता। जब संसार की रचना हुई उसी दिन से इसी नाद ध्वनि, नाद माने कहते हैं आवाज को, ध्वनि कहते हैं आवाज को। तो इस नाद ध्वनि के द्वारा जो एक बिंदु से प्रकट हुई, बिंदु किसको कहते हैं? हमारे काश जो ब्रह्मांड है उसका सेंटर प्लेस, वहां से बिंदु से ये ध्वनि नाद के रूप में प्रकट हुई और इस विश्व की रचना हुई। विश्व कौन सी? ये धरती। विश्व तो बहुत बड़ा है लेकिन मैं धरती की बात कर रहा हूं। संसार की रचना हुई। तो बिंदु क्या है? एक मौन शांत सेंटर। जो हमारे ब्रह्मांड का सेंटर है वो बड़ा मौन मस्त। तो वहां से प्रकाश की एक ज्योत आई धरती पर और सूर्य के द्वारा ब्लास्ट हुआ धरती का, जिससे सूरज बना, चांद बने, ये संसार बना। तो ये संसार एग्जिस्टेंस में इसकी स्थापना होगी किसके द्वारा? ये तीन अक्षर हैं अ उ म, जिनके द्वारा इस विश्व की रचना हुई। तो आ मतलब है आकार, पूरे विश्व को एक आकार मिला। ऊ क्या है? इसका विस्तार कैसे होता है? इसका विस्तार होना शुरू हो गया। पहले आकार, फिर विस्तार, फिर म मैंने इसका श्रृंगार। कोई भी चीज पैदा होती है उसका विस्तार होता है, फिर वो रूपांतर होकर, मरता कुछ नहीं है। यहां पर एक बात बड़े ध्यान से सुन लेना, कुछ भी मरता नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, बदलाव हो जाता है। तो फिर बदलाव दोबारा एक साइकिल में आ जाते हैं जिसको काल की अवस्था कहते हैं। बदलाव कहाँ होता है? टाइम एंड स्पेस में, जिसका हम अनुभव कर सकते हैं। हमारा विज्ञान टाइम एंड स्पेस में चलता है, तो इसलिए टाइम एंड स्पेस में बदलाव है। जब हम टाइम एंड स्पेस से परे चले जाएंगे, वहां का बदलाव, वहां का रूपांतर स्थिर है, वो बदलता नहीं है। जैसे वो कहां से शुरू हो जाता है? जब मैं कहता हूं कि अपने श्वासों को देखिए, अपने श्वासों को बड़े आराम से शांत भाव से देखिए, तो हमारे अंदर एक ध्वनि चल रही है। आई एम लिसनिंग 24 आवर्स। मैं उसको 24 घंटे सुनता हूं और सुन रहा हूं। जब तक वो ध्वनि ना सुनाई दे तब तक हम टाइम एंड स्पेस से परे नहीं जा सकते। और वो जो ध्वनि है वो 24 आवर एक ही लय में, एक ही उसके आनंद में
आप हंस रहे हैं, आप रो रहे हैं, आप दुखी हो रहे हैं, उसको कोई लेना देना नहीं है। इट इज गोइंग ऑन, वो चल रही है। इसलिए वो हमारे सुख और दुख से परे है, वो हमारे टाइम एंड स्पेस से परे है। तो इंसान को अनुभूति करने के लिए, टाइम एंड स्पेस से परे जाने के लिए उसको सुनना है। वो इस तरह कहने से नहीं सुनाई देगी। केवल जब हम मौन में बैठते हैं शाम, तो अंदर सोहम ओम मैं हूँ, जो हमने आपको एक 5 अक्षरों का मंत्र दिया है, उसको बड़े शांत भाव से सुनिए। पहले 10 मिनट ओम का हम उच्चारण करते हैं वैखरी ध्वनि में, वो करना है, फिर उसको करना है। ये आप सबको पता है, लेकिन मैं सत्संग में दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। तो फिर इसके बाद तीसरी विधि क्या है, जिसमें केवल हमने श्वासों को देखना है। शांत, आंखें बंद, श्वास आ रही है जा रही है उसको देखिए, और आवाज़, वो श्वास जब आपके थम जाएंगे, शांत हो जाएंगे, तो वो ध्वनि चलती है 24 आवर। फिर जब एक बार चलती है, शुरू में तो उसका क्या होता है, शुरू में वो आएगी चली जाएगी, ओम के उच्चारण के बाद आएगी चली जाएगी, आएगी चली जाएगी, बीच में बंद भी हो जाएगी। ऐसे बंद नहीं हो रही है, आपको आपके लिए बंद हो रही है, आपको सुनाई नहीं दे रही है, क्योंकि आपका सिस्टम अभी तक पूरा क्लैरिफाई नहीं हुआ है, पूरा प्योर नहीं हुआ है, शुद्ध नहीं हुआ है। तो जब आपके अंदर शुद्धता, पूर्णता आ जाएगी, तो वो ध्वनि सुनाई देगी। तो जब वो ध्वनि सुनाई देती है हमें, अनहत नाद, इसको अनस्ट्रक्ट साउंड, नाद जो है वो हम उच्चारण करते हैं, उसका उच्चारण नहीं करना है। अनहत नाद का उच्चारण नहीं होता है, वो अपने आप चल रही है, बड़े आनंद में चल रही है। तो जब वो आनंद में चल रही है, तो उसे, तो आनंद में जब वो अंदर से आ रही है, उसे सुनना है, वो सुनाई देगी। फिर आपको ओम नहीं करना है, ओम खुद आपसे हो रहा है, आपसे नहीं हो रहा है, अपने आप हो रहा है। तो जब तक हमें वो भीतर की अनहत नाद ध्वनि ना सुनाई दे, तब तक बंधुओं काम नहीं बनता है। तब तक तो हम जिंदगी के मजे ले सकते हैं, डांस कर सकते हैं, संगीत विद्या गा सकते हैं, जो कितने भी मेथड हैं हमारे जीवन में इसके के मेडिटेशन के, उन पर अपना जीवन उतार सकते हैं। लेकिन अल्टीमेट हमने जाना कहाँ है, जानना किसे है, मैं उस बात की चर्चा कर रहा हूँ कि वो अनहट नाद ध्वनि, उसको सुनना है। हमारे 108 उपनिषद हैं, जिसमें से एक उपनिषद का नाम है नाद बिंदु उपनिषद। नाद बिंदु उपनिषद पूरा वो इसी पर है। और जो कुछ मैंने आज तक, जब से मैं सत्संग कर रहा हूँ, बोला है, और जिन्होंने उसे सुना है पूरी तरह, तो वो पूरा नाद बिंदु उपनिषद उठाकर पढ़ लें। जो मैंने बोला है उससे उसमें कम ही लिखा होगा, ज़्यादा नहीं होगा। और एक एक बात जो मैंने बताई है, हाँ उसने थोड़ा विस्तार करके अपनी कुछ क्रियाएं जोड़ के लिखा होगा, जबकि उनकी ज़रूरत नहीं है। क्यों कि मैंने कहाँ से शुरू किया है, ओम, मैंने डायरेक्ट ओम के उच्चारण से सत्संगियों को जगाया है। उसके नीचे जैसे हमारे मूलाधार में एक आवाज़ है, स्वादिष्ठान मणिपुर अनाथ विशुद्ध आज्ञा चक्र, तो ये ओम की आवाज़ कहाँ से शुरू थी, यहाँ से ओम आ गया। मूलाधार में है लम, नाभि में है बम, इसके ऊपर है रम, इसके ऊपर है यम, इसके ऊपर है हम, इसके ऊपर है ओम। तो मेरी जो क्लास, मेरी जो
ज्ञान की विद्या है, अनुभूति और अनुभव पर आधारित। वो कहाँ से शुरू होती है? आज्ञा चक्र से। दिस इज द सेंटर प्लेस ऑफ द ब्रह्मांड। ऊपर जाइए, नीचे जाइए। और दूसरा सेंटर प्लेस है नाभि। ये पिंड का, ब्रह्मांड का नहीं बात कर रहा हूं मैं। ब्रह्मांड का सेंटर ये है, पिंड का सेंटर नाभि है संसार का। तो इसलिए मैं ये बता रहा हूं आपको कि जो कुछ मैंने प्रत्यक्ष रूप में, मैंने कोई किताबों से नहीं कुछ बोला है, मैंने अपने अनुभव, अपनी अनुभूति के आधार पर ये सारी वाणी आज तक बोली है। और उस नाद बिंदु उपनिषद में लिखा है कि दुनिया की सबसे पावरफुल अगर ध्वनि है तो वो ओम है। तो फिर जब आपके ऋषि मुनियों के द्वारा लिखे गए ग्रंथ ये कह रहे हैं और हमने उसकी अनुभूति करके आपको बताया है, तो फिर भी अगर संसार उस विद्या पर चलकर अपने जीवन को नहीं सुधार सकता है तो जीवन कभी नहीं रूपांतर होगा, कभी भी नहीं। तो जब रूपांतर ही नहीं होगा आपका जीवन, तो हम सब मानव जाति के लोग हैं ना इस धरती पर। मानव जाति जिसमें नार नारी बच्चे बूढ़े सब आते हैं, वो कौन सी जाति है? मानव जाति। तो इस मानव जाति को समझने के लिए मानव जाति को प्रयास करना चाहिए। किसका? मैं क्या कहता हूं कि आपने कुछ भी दुनिया में काम करना है, पहले ओम का उच्चारण करो, ताकि आपके द्वारा आगे बोली गई वाणी उसको गतिशील रखने के लिए वो गतिशील रहे। और फिर धीरे 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 क्या होगा? आपकी प्राण वायु और प्राण शक्ति और स्वर विज्ञान जिसको कहते हैं ये ध्वनि, ये दोनों मिलके एक कहाँ चले जाते हैं? स्वाध्याय, माने अपनी विद्या जिसको कहते हैं अपने आप को जानना, जहाँ से नाम ध्याय, जो नाम दिया जाता है ना, जो गुरु लोग नाम दीक्षा देते हैं वो कब दी जाती है? जब इंसान नाम ध्याय तक पहुँच जाए। तो नाम ध्याय तक पहुँचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें हमारी जो श्वास क्रिया है और हमारी जो प्राण शक्ति है, ये दोनों का मिलाप हो जाना चाहिए, फिर नाम दिया जाता है। तो 5 शब्द का जो नाम दिया जाता है, सो अहम ओम मैं हूं, सो अहम मैं हूं। सो में श्वास अंदर लेना है, अहम में छोड़ना है। सो शांत में, जोर से नहीं, शांत में जब सो करोगे तो श्वास अंदर जाएगा, नाक से खींचो श्वास, सो करो, अहम में छोड़ दो, तो ओम मैं हूं में छोड़ दो लंबा। तो जब आप इस स्थिति में अपने आप के भीतर से ये ध्वनि आपको स्वयं ओम करते करते आएगी, तो नाम दीक्षा आपको स्वयं मिल जाएगी, किसी से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वहाँ तक मेहनत आप कर पाओ ना कर पाओ, वो मेरे को नहीं लगता है कि इतना कोई हो सकता है लाखों करोड़ों में जो जिसके पुराने जन्म के संस्कार हों, जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, तो वो कर ले, बाकी हर के बस की बात नहीं है। मुझे तो ये सोहम की आवाज़ ओम करते करते 1 महीने के अंदर ही शुरू हो गई थी आना, 1 महीने से पहले ओम सोहम अहम ब्रह्मस्मि। तो अपने आप को एकाग्र करने में ही आदमी को पहले साल लग जाता है। जो नया
कोई भी आएगा, फिर वो पूरा उसमें ढलेगा, तो उसके बाद आगे उसका जो सिस्टम है, सोहम अहम ब्रह्मस्मि, अहम पार ब्रह्मस्मि, ये ध्वनि अपने आप आती जाती है। तो इसलिए इंसान को जो जीवन मिला है, ये किस लिए मिला है? श्वास हमारा जीवन है, तो श्वास ही लेना नहीं आया आपको, तो जीवन कहाँ से आपको मिला है? फिर तो श्वास तो जानवर भी ले रहा है, श्वास तो जानवर भी लेता है, लेकिन श्वास जानवर अपने श्वासों को कैसे लेना है वो बदल नहीं सकता है। उसका रूपांतर कैसे होता है? वो केवल ओनली एंड ओनली क्षमता किसके पास है? मानव जाति में, इंसान के पास। इसलिए यू कैन इंक्रीज योर लाइफ, यू कैन डिक्रीज योर लाइफ। आप अपने जीवन को लंबा भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो, और आप इस सांसों के द्वारा ब्रह्मांड के ज्ञान को जान भी सकते हो। और ब्रह्मांड के ज्ञान से ही तो सृष्टि की रचना हुई है, तो जब ब्रह्मांड का ज्ञान आ जाएगा तो सृष्टि का ज्ञान अपने आप आ जाएगा। अब जो कुछ संसार में आज तक आप पढ़ते हो, लिखते हो, साइंस, मैथ, हिंदी, अंग्रेजी या जितनी भी भाषाएं हैं, स्क्रिप्ट जितनी भी है, तो किसने बनाई है? वो आई ऊपर से, बनाने वाला इंसान है। वेद जो हैं, जो 4 वेद हैं, ये तो कब लिखेंगे? ये तो 3500 साल पहले बने, लेकिन जो हमारी लिखने की क्षमता वो 2500 साल पुरानी है। 1000 साल कहाँ रहेगी? मानव ने मानव के द्वारा बोलकर ही कंठस्थ कर लिया उनको। वेदों को जुबानी, उसके बाद लिपि आ गई, तो वो लिपि से पढ़ पढ़ के उसने उसको शुरू किया। तो इसलिए आप अपने जीवन का 90% हिस्सा जो कहाँ दे रहे हो? भौतिकता में। और 10% तो मैं कहता हूँ इसको दे दो भाई। किसको? अपने आप को, किसी को नहीं। जीवन का 10% हिस्सा जो है समय का, अपने आप को दो। मैं कहता हूँ दुनिया के सब काम छोड़ के अपना 10% हिस्सा जो है वो अपने आप के लिए जरूर दो। अब 24 घंटे में कितना 10% होता है? 2 घंटे 40 मिनट। दिन रात में 24 घंटे होते हैं भाई, उसका 10% है 2 घंटे 40 मिनट। वो तो अपने को दो। वो अपने को कैसे देने? आपको वो कैसे देने? खाली श्वास लेना और छोड़ना। कैसे? देखो, इसको मैं बता देता हूँ। पहले ये चंद्र नाड़ी को शुद्ध करना होता है। खींचो, छोड़ दो। कितने मिनट? आधा घंटा। अब मैं आपको इसकी बाइफिकेशन बता दूंगा। आधा घंटा 40 मिनट, तो 2 घंटे बच गए आपके। 2 घंटे बचे, 40 मिनट इसको दो, 2 घंटे बच गए। 2 घंटे में 1 घंटा, इसके बाद उच्चारण कर लो 10-15 मिनट, 20 मिनट, जितनी आपकी इच्छा है। फिर बाकी कितने बच गए? 1 घंटा 40 मिनट। मतलब 40 किया वो, तो 20 मिनट उच्चारण, तो 1 घंटा हो गया। 1 घंटे के बाद फिर भी 1 घंटा 40 मिनट बच गया आपके पास। वो कैसे दो? 70 और 70 40 हो गए। 70 दे दो आप सोहम ओम मैं हूँ, और 70 दे दो किसमें? श्वास क्रिया को देखने में। देयर विल बी टोटली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर थॉट्स। कुछ भी नहीं करना है। 2 घंटे 40 मिनट भी समय इंसान नहीं दे रहा है। और फिर कहता है जी मैं दुखी हूं। फिर वो खुद भी दुखी होगा, परिवार को दुखी करेगा, संसार को दुखी करेगा, सबको दुखी करेगा। तो फिर सारा संसार दुखी है आज। कारण क्या है? अपना 10 भी समय, 2 घंटे 40 मिनट का समय भी तुम अपने लिए
कहाँ लगा रहे हो, जरा विचार करना। मैं क्या कह रहा हूँ, 2 घंटे 24 घंटे में 2 घंटे 40 मिनट आपने आपको देना ही है। आपने उससे ज़्यादा दो तो सोने पर सुहागा। अगर 2 घंटे 40 मिनट कम से कम देना है, जो कैसे देना है वो मैंने बता दिया, जिसमें 20 मिनट का उच्चारण होगा, 40 मिनट का ये बाएं नाक से दाईं नाक से दोनों से भी कर सकती हूँ, लेकिन बाएं से ज़्यादा करो तो अच्छा है, दाएं से भी करो। अनुलोम विलोम तो हो गया, दाएं से लेना बाएं से छोड़ना, बाएं से लेना दाएं से छोड़ना। इसमें एक ही बात चंद्र, ये जो, क्योंकि संसार में उथल पुथल बहुत है, जब आप चंद्र नाड़ी को के द्वारा आप इसको शुद्ध करोगे, इसे प्राणायाम करोगे, तो ये आपको एक ठंडक, एक शांति, एक ठहराव देगा और आपके अंदर जो विकार है उनको शांत करेगा। 20 मिनट वो किया, ये कर लिया, 40 नहीं कम कर लो आप, उसमें 40 मिनट अनुलोम विलोम इसमें देने हैं आपको, तो 70 मिनट फिर सोहम ओम मैं हूँ में 70 मिनट देने हैं आपने। किसमें? श्वास आ रही जा रही, केवल देखना है, शाम आंखें बंद करके और आवाज़ को सुनना है। तो मैं कहता हूँ आपको जीवन का वो आनंद मिलेगा जिसको आप बयान भी नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ इंसान सूली पर भी हो तो भी वो आनंद में रहेगा। आपने भीष्म पितामह की वो बाणों पर रहा, सूली हुई ना, मतलब पूरे शरीर उसका बाणों पर खड़ा था, तभी वो आनंद फील कर रहा था। 6 महीने वो बाणों पर जिंदा रहा, तो उसका कारण क्या था? भीष्म पितामह का सबसे बड़ा कारण यही था, वो तब जो 6 महीने था वो अनहद नाद ध्वनि को सुनता रहा। ये किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगा आपको, आज तक पढ़ लेना, ये मेरी खोज है। 6 महीने अनहद नाद ध्वनि सुनते सुनते मस्त रहा वो, और सूली पर भी 6 महीने बड़े अनंत में विचार के शरीर उसने अपने प्राण ऊर्जा को छोड़ दिया। तो हमारे जितने भी ये पुराणिक कथाएं हैं, चाहे उनके अंदर कोई ना कोई रहस्य बहुत गहरा छुपा हुआ है, बहुत गहरा। आप उनके पुतले दिखाकर जलाकर करना चाहते हो, लेकिन सत्य को जानने का प्रयास नहीं करते हो। नहीं है चीज निकम्मी कोई इस जमाने में, कोई बुरा नहीं है कुछ के कारखाने में। ये तीसरी कि चौथी में पोएम थी एक हमारी, उसमें लिखा था, नहीं है कोई चीज निकम्मी इस जमाने में, कोई बुरा नहीं है कुदरत के कारखाने में। तो फिर अगर बुरा कोई नहीं है जिसको सब अच्छे हैं। कुदरत में जो भी आया वो बुरा नहीं है उसके कारखाने में, तो हम सब अच्छे हैं। लेकिन जहाँ तो आप कहते हैं ये अच्छा है, ये बुरा है, ये कहाँ से आ गया? और कुदरत जो करती है बुरा कुछ नहीं करती है, हमें दिखता है। क्यों? वी आर लिविंग इन द फ्यूचर। हम वर्तमान में जी नहीं रहे हैं, हम डूबे हुए हैं पास्ट में। वी आर थिंकिंग फॉर द फ्यूचर। तो श्वासें तो आपकी वर्तमान में है, पास्ट में थी तो चली गई, फ्यूचर में अभी आना है, आएगा तो लोगे आप। जो ले रहे हो उनमें तो ठहरो। हम वर्तमान में हैं तो वर्तमान में क्यों नहीं जीते हैं? वर्तमान में जीने का अर्थ है कि हमने उस जीवन को जान लिया जो हमें मिला है। इंसान
अपने लिए 10% समय जो 24 घंटे का वो नहीं देता है वर्तमान में, लेकिन किनके लिए? दुनिया के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए। भाई बाकी तो पड़ा है, और तो कुछ 3 घंटे निकाल दो, 21 घंटे तो फिर भी आपके पास पड़े हुए हैं। वो दो, में बच्चों को दो, संसार को दो, किसी को भी दो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप मेरा समय भी लेके बर्बाद कर रहे हो। और मेरा कहे वो आपका, मेरे का मतलब अपना अपना, हम सबका, मेरा कोई इंडिविजुअल नहीं कह रहा हूं मैं। मेरा मीन्स अपना अपना समय। तुम अपना समय भी बर्बाद कर रहे हो, जो आपका अपना है। बाकी बर्बाद करो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बर्बाद वैसे ही आप कर रहे हो। हाँ, उससे ज़्यादा दोगे आप, 3 घंटे में 6 घंटे दोगे, तो मैं तो कहूँगा यू आर द मोस्ट लक्की पर्सन इन द यूनिवर्स। अगर 2.5 घंटे 3 घंटे से ज़्यादा देते हो तो फिर आप भाग्यवान हो। फिर आप भाग्यवान हो। जो कहते हो हमारी किस्मत खराब हुई, किस्मत तुम खुद खराब कर रहे हो। किसके लिए? चंद सिक्के इकट्ठे करने के लिए, जो छीने जाएंगे, जो छीने जाएंगे। आप दुनिया की कितनी भी ताकत लगा लो, वो आपके साथ नहीं जाएंगे। लेकिन आपका अपना दिया हुआ समय 10% से 20%, वो आपके जीवन को बदल देगा और आपके आने वाले जन्मों तक आपके साथ, आपका साथ देगा। इस जन्म में तो देगा ही देगा, आने वाले, क्योंकि हमारा जीवन कर्मों पर आधारित है। हमारी टोटल लाइफ इज एंडोर्स्ड विद द कर्मस। तो इसलिए भाई जानने का प्रयास तो करो। फिर आओगे दोबारा, ओ मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं, गड़बड़ कहाँ हो गई। मैं आज वर्तमान में आपको बता रहा हूं, सेट राइट योर प्रेजेंट, ना भूतो ना भविष्य थे। वो आप मेरी बात तो सुनते नहीं है, या सुन के आनाकानी करते हैं, या उसको 100% उतारने के बजाय कुछ परसेंटेज तो अपने साथ उतार लेते हो, बाकी छोड़ देते हो। मैं तो कहता हूँ भाई, या तो मेरा पूरा हो जाओ। मेरा किसका? अपने आप का। मेरा कोई, मैं कोई जैसे कोड़े थोड़ी चलाना, मैंने तो कुछ नहीं। मेरे का अर्थ हमेशा ये होता है अपने आप का। मेरे शब्द का अर्थ ही यही है, अपना आप। हम कहते हैं मेरा ये सब कुछ है, परिवार ना, वो भूल जाओ। अपना आप अपना है, लेकिन आप उसको तो बचा नहीं रहे हो, दूसरों को बचाना चाहते हो। जो खुद को नहीं बचा सकता वो दूसरों को, हाउ ही कैन डिफेंड द अदर्स, लेट मी नो। जो अपने आप को नहीं बचा सकता वो दूसरों को कैसे बचाएगा? बताओ ना नहीं। जो अपना समय मिला हुआ, किसने दिया वो हमें? उस प्रकृति ने, उस परमात्मा ने। उसने कहता है ये 10% मेरा हिस्सा समय का, मेरा हिस्सा किसका? भौतिकता का। इसको मिसयूज नहीं करना, करेगा तो खुद पछताएगा। इसलिए सब लोग परेशान, पूरी दुनिया। मरीज परेशान, तंदुरुस्त परेशान, डॉक्टर परेशान। अब कभी कुछ लोग कहते हैं हाँ नहीं मैं तो बस, सिर्फ इसलिए वो कहते हैं ताकि उसके अंदर एक ईगो है, ईगो, उसकी ईगो ना हर्ट हो। जब आदमी तर्क में आता है, उसके अंदर एक ईगो है, वो ईगो हर्ट ना हो, इसलिए वो कहता है मैं ठीक हूं। तो मैं कह रहा हूं AUM, आकार, विस्तार और संगार। लेकिन संगार किसका? जीवन का नहीं। किसको मारना है हमने? अभिमान को, ईगो को।
ओम शब्द के द्वारा आदमी नहीं मरता है, ईगो मरती है। जहां अहंकार को मारना है, संहार का मतलब है जहां अहंकार को भस्म करना है। लेकिन लोग कहते हैं नहीं जी, हम वहां जाते हैं, गुरु जी कहते हैं देवतों का। भाई मैं देवतों का कहाँ, देवता है क्या पहले ये तो जान लो भाई। जब एंटायर यूनिवर्स, आवर बॉडी इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द एंटायर यूनिवर्स। आपकी आने वाली साइंस जिसको आप क्वांटम फिजिक्स कह रहे हो, एआई इंटेलिजेंस कह रहे हो, इन्होंने अभी खोज करनी है और हमने खोज उसकी कर चुकी है कब से। इसलिए दुनिया में द पावरफुल साउंड इन द वर्ल्ड, इन द यूनिवर्स इज ओनली द ओनली AUM, ओम। पूरी दुनिया को इसी साउंड के द्वारा, इस नाद ध्वनि जो है बिंदु में जब तक नहीं जाएगी, बिंदु से हम, हमारा ओरिजिन है वो, वहां से हम आए हैं यहाँ किसमें, साउंड में। वहां से साउंड क्रिएट हुई, एंड साउंड इज द कॉज ऑफ क्रिएशन एंड क्रिएचर ऑन द अर्थ प्लैनेट, दैट टू साउंड इज ओम। जिस दिन मैंने पहले दिन लिखना शुरू किया था, मेरे अंदर से उसी दिन आवाज आई थी, साउंड इज द कॉज ऑफ क्रिएशन एंड क्रिएचर्स ऑन द अर्थ प्लैनेट, एंड दैट टू साउंड इज ओम। दिस इज माई फर्स्ट, जब मैंने बानी बोली थी ये लिखा था मैंने। तब तो मैंने ना इसका नाम सुना था, नाद बिंदु उपनिषद का नाम मुझे पता था, ये कोई ग्रंथ भी है कि नहीं है। लेकिन अब मैं थोड़ा वो ग्रंथों में देखता हूँ, तो मैं इसलिए कहता हूँ कि आपके अंदर सब कुछ है, कहीं से आपको इसको ढूंढना नहीं है। आप वो करते जाइए, करते रहिए, बस घबराना नहीं, बड़े प्यार से करना है। लेकिन 2 घंटे 40 मिनट जीवन में जरूर देना है, वो आपका अपना समय है, वो किसी और का नहीं है। तो इसलिए बाकी अनुभव अनुभूतियाँ जितनी भी हैं, मैं इसलिए कहता हूँ ग्रंथ, अगर आपने किसी का, मैं जब बात कर रहा हूँ नाद बिंदु उपनिषद, यूट्यूब पर सुन सकते हो आप इसे, उसको निकालो आप तो वो सुन लो पूरा। ये उनको समझ आएगी उसकी, जिन्होंने ओम का उच्चारण किया है, जिन्होंने अनुभूतियाँ की हैं, जिनको अनुभव है, उनको समझ आएगी। आम आदमी को उसकी समझ नहीं आएगी। क्यों उनको समझ नहीं आएगी? बैखरी ध्वनि, मध्यमा, पश्यंती, परा, और इसके जो सूत्र है, जो लम बम रम जम हम ओम सोहम, जिसने किया हो उसी को समझाएगी ना, बाकी को क्या समझाएगी। तो आप जितने भी यहाँ बैठे हैं, आपको तो बड़ी देर हो गया उच्चारण करते हुए, नया तो मेरे को कोई लगता नहीं यहाँ। तो आपको अभी तक वो आवाज आनी चाहिए। हंस किसको कहते हैं? आत्मा जब उठती है उसका नाम हंस है। चल हंस उस पार, यहां रहता है मेरा यार। कौन है आपका यार? यहां कोई नहीं है। यहां यार खिसक जाएगा समय की धारा में। 1 2 साल 10 साल 20 साल 40 साल 50, मियाँ बीबी 50 साल से ऊपर तो इकट्ठे कोई नहीं, 60 साल तक कोई रह जाएगा, उसके पहले ही छूट जाते हैं। सबसे ज़्यादा तो एक दूसरे के यार यहाँ हमारे समाज में मियाँ बीबी ही बनाए हैं ना, पति पत्नी। 60 साल से ज़्यादा तो वो भी इकट्ठे नहीं रहते हैं, कोई ओकेजनली रह लिया हो तो मेरे ख्याल से नॉर्मली 50 60 छूट जाएंगे ना। तो इसलिए वो कह रहा है चल हंसा उस पार, यहाँ रहता है मेरा यार। वो यार छूटता नहीं, वो इधर भी हमारे भीतर है, जहाँ हम बैठे हैं। लग नहीं है हमसे, जो लग नहीं होता है उसको असली यार कहते हैं। जो लग हो जाता है वो भक्ति यार तो हो सकता है। भक्ति यार तो हो गया, टाइम में दाल लगा लिया, नहीं लगा तो नहीं लगाया।
तो आप जो मैं वाणी में जहाँ सत्संग में बोलता हूँ उनके निचोड़ में तत्व में जाने का प्रयास करो, फिर समझो मैं बोल क्या रहा हूँ। तब जीवन आपका आनंदित हो सकता है, तब जीवन आनंदित हो सकता है। माया ना किसी की थी, ना किसी की है, ना किसी की होगी। ना किसी की थी, ना किसी की है, ना किसी की होगी। हमारा जो है वो केवल 2 घंटे, मतलब 10% टाइम, 10% माया। एक इंसान को 10-20% माया मिल जाए तो वो पता कितना अमीर हो जाता है, पता है? पूरी दुनिया की 10% माया आपको मिल जाए तो आप तो दुनिया के रिचेस्ट पर्सन है। तो जब हर आदमी 10% माया लेगा तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी वही होगा। तो वी ऑल आर द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द एंटायर यूनिवर्स। हर आदमी दुनिया का सबसे अमीर आदमी होगा। लेकिन जहां धरती पर सत्ता के लिए, पैसे के लिए, अपने ईगो को बरकरार रखने के लिए, अपनी वाणी को, भाषा को लोगों पर दबाव डालने के लिए, जहाँ की जो दुनिया है वो उस पर चल रही है। इसलिए सब असमंजस। ये संसार है भाई, जहाँ आपको जितनी भी संसार की क्रियाएं हैं वो करने के लिए है। मैं कहता हूँ क्रियाएं क्या है, उनको करने की आवश्यकता है। करो, डांस करो, गाना गाओ, रोटी खाओ, बड़े बड़े पदार्थ हैं खाओ, लेकिन उतने खाना लालच ना हो। लालच। और संगीत कब गाया जाता है? जब अपनी लय में हो आप। रोना कब है? जब स्वज आंसू बहते हैं। हंसना कब है? जब खुद हंसी निकलती है। मैं कहां रोकता हूं? जिस चीज में आपको आनंद आता है, आनंद, डू दैट। मजा जिसमें आता है उसके लिए थोड़ा केयरफुल रहना। जिसमें मजा आता है बी केयरफुल। मजा लेने के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन बी केयरफुल, सावधान। क्यों? कि मजा का अर्थ है ज्यादा मजा हो गया लालच। ज्यादा मजा क्या है? लालच। तो जितना जरूरत है मजा वो ले लो। तो मैं कहता हूं उतना ले लो, ज्यादा नहीं लेना। लालच में गे तो मजा भी दुर्गति में चला जाएगा। तो इसलिए मैं जो जहां ये जो स्थान है इसको आश्रम कहते हैं। आश्रम का मतलब क्या है? आश्रम, यहां मेहनत ना करनी पड़े। श्रम मैंने मेहनत, मैंने यहां ना करनी पड़े। जैसे अमन, अमन का मतलब क्या होता है? शांति। तो शांति किस दिन आएगी? जिस दिन आपका मन नहीं रहेगा। मन का हटना, मन का हटना, शांति, अमन, उसी को कहते हैं। तो हमारे ये शब्द में एक स्थिति है जिसको अनुमनी स्थिति कहा गया है कि जिस दिन हमारा मन ढह जाएगा, जिस दिन मन ढह जाता है उस दिन हमें शांति मिल जाती है। और जिस दिन हमें शांति मिलती है तो हम उसके आगे किस में चले जाते हैं? ये जितनी भी शक्ति है ना, जिनके नाम दिए गए हैं संसार में, वैष्णवी शक्ति, शंकरी शक्ति, नारी शक्ति। नारी को क्या कहते हैं? मौन। और नारी के बाद लास्ट 12वीं शक्ति है ब्राह्मी, मिलन। यार से मिलन हो गया।
सत्संग क्या है? एक चर्चा है, चर्चा। आप उस चर्चा में से तत्व को में जाकर उसको जानने का प्रयास करें। बाकी दुनिया कब से चल रही है? चल रही है हजारों सालों से, अरबों सालों से चल रही है। मेरी खोज तो कहती है ये 6 अरब पुरानी है, 600 अरब, 6 नहीं 600, लेकिन ये कहते हैं 13.4 बिलियन अरब की बात करते हैं, जो विज्ञान है यहाँ का। लेकिन मेरा जो आंतरिक आवाज है वो ये कहती है ये दुनिया 600 अरब। ये तो दरियाफ्त करेंगे अपनी टेलीस्कोप के आधार पर, वो क्या इनको वो डाटा देती है, वो तो टाइम एंड स्पेस में देगी, उसके आगे वो बताएगी कुछ नहीं। लेकिन मैं तो टाइम एंड स्पेस से परे की बात कर रहा हूँ, जहाँ इनकी लाइट भी नहीं पहुँचती है। लाइट की स्पीड क्या है? 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। और जो हमारा ब्लैक होल है, उस ब्लैक होल से क्रॉस होने के लिए उसमें लाइट भी भस्म हो जाएगी, तो लाइट को से क्रॉस करने के लिए 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से ज़्यादा स्पीड लेनी पड़ेगी। इसलिए लाइट उसमें क्रॉस नहीं कर पाएगी। क्यों? कि उस ब्लैक होल का जो होल है वो बराबर रहता है। तो जब तक वो टाइट नहीं होगा तब तक उसमें गुजर नहीं पाएगी। लेकिन कौन गुजर सकता है? चेतना, सुपर कॉन्शियसनेस। उसको जितना फैलाव करना होगा कर लेगी, जितना क्लोज होना होगा वो इस तरह ब्रेक भी हो जाएगी, और दैट विल क्रॉस द योर एंटायर ब्लैक होल। तो वहां से ज्ञान मिलता है असली, क्योंकि जितनी हमारी गैलेक्सी है ना वो ऐसे हैं ना, उनमें ब्लैक होल है सामने, ऐसे एक के ऊपर एक, तो वो एक लाइन बनती है। जब उनको आप उससे पूरा जोड़ करो तो उसमें से कौन निकल सकता है? मेरुदंड के द्वारा सीधी हमारी चेतन शक्ति है वो क्रॉस कर देगी, और कोई दुनिया की आज तक ये विज्ञान जो है ये क्रॉस नहीं कर पाएगा। उसे विज्ञान कभी क्रॉस नहीं कर पाएगा। आपका भौतिक आ जाए, हाँ अब क्वांटम फिजिक्स आ रही है, वो तो मैटर में भी कहती है कि लाइफ है, इसमें भी वही रूह है जो इंसान के अंदर है। प्रोटॉन, फोटॉन, न्यूट्रॉन, पहले तो 3 थे ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो ये चौथा है फोटॉन। एटम मॉलिक्यूल है, फिर एटम है। एटम से हम कहते थे वो छोटे से वो मैटर है जिसके पुनः खंड ना हो, लेकिन अब इन्होंने तो मैटर को भी तोड़ दिया है। मैटर को तोड़ के आगे छोटे छोटे उनको फोटॉन कहते हैं। जर्रा, जैसे आप पूरी दुनिया की रेत को क्रश कर दो तो जो रेत है ना उसको भी देखोगे उसमें भी फोटॉन है, जिनको क्वांटम। तो क्वांटम हो गया सिंगुलर, क्वांटम क्वांटा सिंगुलर, तो क्वांटम हो गया उसका रूलर। वो पूरा छोटे 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 वो फोटॉन इधर बनते, जो हमारी हम जो प्रकाश देखते हैं ना या वाइब्रेशन, वो एक ऐसी धारा दिखती है ऐसी ऐसी, लेकिन उसमें दूसरी तरफ से देखोगे तो वो आपको फोटॉन भी दिखेंगे एट ए टाइम। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, कोई आदमी मुझे अमेरिका में देखता है तो वो कैसे देखेगा अमेरिका में? जैसे आपका टेलीविजन दिल्ली में लगा है, आप यहाँ उसको देखते हो, कैसे देखते हो? वो उधर वाइब्रेशन के द्वारा आगे उसका फोटो क्यों बन जाता है? वो कैसे बनता है? वो छोटे 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 जो हमारे वो वाइब्रेशन में कण बनते हैं, उसी से उसका फोटो बन जाएगा। वो जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आ रही है, जिसके ऊपर पूरी दुनिया पैसा लगा रही है, वो यही है। आप यहाँ भी हैं, आप वहाँ भी हैं। यहाँ वाला तो मरेगा नहीं, वो पूरी दुनिया में तबाही कर देगा। कौन? जो मेरा दूसरा रूप होगा उसका। तो रूहानियत जिसकी हम चर्चा इधर मैं कर रहा हूँ अभी, कि आप अपने लिए इतना समय माया, मकान, विद्या, पढ़ना, पढ़ाना,
कर करके फिर क्या है, खाली। जब आदमी 60 साल के बाद रिटायरमेंट हो जाता है, आपकी पीएचडी को कोई पूछेगा भी नहीं, जाओ उधर छुट पर आइए और 10 साल चलाए जाए, इधर तके तुके खाइए। लेकिन जो आपकी अपना समय अपने आप को दिया हुआ है, नो वन कैन स्नैच इट फ्रॉम यू। जिस दिन जीव आत्मा निकल जाएगी, बच्चे शरीर उठाएंगे फेंक देंगे, मतलब जो बच्चे का मतलब जो भी परिवार का होगा फेंक दे, क्या करेगा। जिस मकान से, जिस दान से आप चिपके हुए थे वो तो रह गया उतनी, तो शरीर इधर चला दिया, तो कौन सी चीज निकल गई, जो जीव आत्मा निकल गई, वो क्या साथ में ले गई, जो अपना दिया हुआ समय आपने अपने आप को दिया है, वो उसको कैरी ऑन करके ले जाएगी। फिर आपका नेक्स्ट बर्थ जो होगा अकॉर्डिंगली होगा। फिर आप कभी भी दुनिया में जब भी आना चाहो और नहीं आना चाहो, कोई जरूरी थोड़ी है, लहर हो आगे नहीं तो नहीं जाओ भाई। उसको जीते जी कहते हैं मुक्ति। मुक्ति का अर्थ क्या है, वी आर फ्री फ्रॉम ऑल द क्लचेस ऑफ द यूनिवर्स। हमारे ऊपर किसी का दबाव नहीं है, वी आर फ्री इंडिपेंडेंट। आत्मा पर थोड़ी किसी का दबाव, जीव पर तो दबाव हो सकता है, लेकिन जीव को जब तुम शब्द के द्वारा स्वतंत्र कर लेते हो तो तुम पर, जीव पर भी दबाव नहीं रहेगा। जब जीव पर दबाव नहीं रहा तो जीव शून्य में चला जाएगा। तो आकार का मिलन यार से हो गया। जीव आकार है ना, यार आत्मा है, दोनों का मिलन हो गया, जिसको नाद बिंदु उपनिषद में ब्राह्मी कहा गया है। ब्राह्मी मैंने मिलन, मौन के बाद मिलन। मौन से संसार की रचना हुई है, ध्वनि में ओम, और जहां से रिवर्स हमने उसी मौन में जाना है और फिर मिलन हो जाना है अपने पक्के दोस्त से। पक्का दोस्त, पक्का, कच्चा नहीं, पक्का, उससे मिलन हो जाए। तो जीवन जो आपको मिला है, इसको क्यों भाई तबाह कर रहे हो। पैसा जितना मर्जी कमाओ, काम कितना कर सकते हो। मेरा ख्याल है जिंदगी में मैंने भी 38 साल नौकरी की है, तो फिर जितना काम मैंने अपनी नौकरी में, जितनी डेडिकेशन, जितनी मेहनत, जितनी लगन से काम किया है, तो मैं नहीं कहता हूँ कोई नहीं होगा, होंगे, मेरे से ज़्यादा भी होंगे, लेकिन उस काम को करने के बाद भी मैं अगर आपके सामने बोल रहा हूँ तो इसका अर्थ क्या है, मैंने अपना 10%, 20% समय अपने आप को दिया है, बाकी संसार को दिया है। वही जो 10-20% जब इस पुराने जन्मों में दिया हुआ, वही मेरा कैरी ऑन सिस्टम चल रहा है। अब वो इतना मेरे खाते में जमा हो गया है कि वो कम होगा ही नहीं। मैं जब भी आऊँ, इस जन्म में आऊँ, आगे आऊँ, पीछे आया, वो कभी कम नहीं होगा। तो वो हम अपने आप को कैसे आनंदित भाव में ले जाते हैं, केवल अपना समय स्वयं को देने से। तुम अपना समय भी स्वयं को नहीं दे पाओगे बंधुओं, तो फिर क्या, तो समय किस में दे सकते हो, व्हेन यू विल थिंक इन द प्रेजेंट। अगर आप वर्तमान में अपने आप को रखते हैं तभी समय दे पाएंगे। अगर आप बैठे इधर हैं, विचार कहीं आगे घूम रहा है, विचार कहीं पीछे जा रहा है, विचार कहीं दाएं जा रहा है, विचार कहीं बाएं जा रहा है, तो भाई कैसे दोगे। तो जब आप इन क्रियाओं योग से निकलते हुए अपने आप में आ जाओगे, फिर आप चाहे बातें भी कर रहे हो, मैंने कहा ना मैं ये ध्वनि सुन रहा हूँ, आप जब सत्संग कर रहा हूँ, आई विल लिसनिंग इट, बस मेरा ध्यान कहीं भी जाएगा, ये जो ध्वनि चल रही है ना, वो उसको पूरी जो इंद्रियों का सिस्टम जिसको कहने उस पर कंट्रोल हो जाएगी, वो अपने आप इनका सब कुछ तत्व में निचोड़ में चला जाएगा। इसलिए मैं पाप उनसे मुक्त हूँ सदैव। तो आप भी मुक्त हो, ये थोड़े आप नहीं हो, हम सब मुक्त हैं। केवल धोखा किसका है, धोखा
विस्तार और विस्तार और विस्तार। विस्तार करो, उसको समेटना तो पड़ेगा ना। अगर आप विस्तार जीवन के रहते हुए समेट ना पाए, ना समेट पाए मान लो, तो वर्तमान में आ नहीं सकते आप, आगे पीछे आगे पीछे। तो मैं कहता हूं जीवन के रहते हुए इस ओम की ध्वनि के द्वारा जो मैंने तरीके बताए हैं, उनमें अपना जीवन, अपना समय 10% समय अपने जीवन का ढालते हुए आप उस उच्च कोटि के संत बन जाते हो, जिस उच्च कोटि को ब्रह्मा विष्णु शिव भी पूजते हैं। लेकिन उलझने किसकी? इस संसार की। तो देखो, इन उलझनों को तभी सुलझा पाओगे जब आप अपने आप को समय दोगे, तो ये अपने आप हल होते जाएंगे। नहीं दोगे तो ये उलझने और बिखरती जाएंगी और बिखरती जाएंगी और बिखरती, और आप उसके जाल में फंस जाओगे। माया जाल है ना, कौन माया जाल में नहीं है? मैं भी तो माया जाल में रहता हूं, लेकिन माया जाल मुझे असर नहीं करेगा भाई, आपको करेगा। क्योंकि मैंने अपना समय देकर अपने आप को वहां से फर्क किया हुआ है, आपने अभी नहीं किया हुआ है। कर लो, आओ कर लो, क्या है। अगर हम अपने बच्चों को जब वो स्वयं जीने के योग्य नहीं बन जाते, तो भाई उनकी गलती है, हमारा क्या कसूर है? हम क्यों किसी का बोझ सिर पर लें? अगर कोई बच्चा है, उसको हम समझाते हैं, करते हैं, नहीं करते उसको, भाई हमें काम है, हमारा काम है समझाना। हमने बच्चों के लिए पैसे छोड़ के नहीं जाना है। दिस इज माई फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। किसी के लिए दान छोड़ के नहीं जाना है। दान छोड़ के जाने का अर्थ है आप उसे कहीं ना कहीं उसके जीवन में कुछ ना कुछ काट रहे हो। क्यों? हमारे द्वारा कमाया हुआ धन दूसरा आदमी जो फॉलो करे, वो मिस यूज करे या उसका सदुपयोग करे, हाउ डू यू नो? तुम्हें थोड़ी पता है। हाँ, आपने रहते हुए तुम्हें ज्ञान है, आप जीवन के रहते हुए तुम्हें ज्ञान है, ये अच्छा है ये बुरा, मैंने इसको कहा इस्तेमाल करना, यू कैन डू इट, तो डू। वो जाने, अगर वो तुम्हारे करैक्टर से वो भी ऐसा जान सकते हैं तो वो करेंगे। खाली पैसा देकर उनको करैक्टर नहीं दोगे, गुण नहीं दोगे, तो व्हाट इज द फन? माया तो ठगनी है भाई, ये तो बड़े बड़ों को ठग लेती है। तो बच्चों को चरित्र दो, बच्चों को योग विद्या दो, बच्चों को रियलाइजेशन दो। मेरा यही तो नारा है आज के युग का। बच्चों को योग विद्या में बूस्ट करो, स्कूल एजुकेशन में इसको जरूर लाओ। ये सत्ताधारी लोग, और फिर मैं अटैक कर रहा हूं इन लोगों पर, फिर लोग कहते हैं आप ऐसी भाषा बोलते हो। ये सत्ताधारी लोग जो मौकाप्रस्त हैं, जब तक ये स्वयं अपना समय 3 घंटे का समय अपने आप को नहीं देते हैं, ये देश का सुधार नहीं कर सकते। इन सबको, पॉलिटिशियन हो, एजुकेशन में हो, इंजीनियरिंग में हो, डॉक्टर हो, मजदूर हो, किसान हो, फौजी हो, कोई भी मानव जाति में जो भी है, उसे अपना 10-20% समय अपने आप को देना है, जिसमें उसने अपने आप के श्वासों को देखना है। किसी के श्वास को नहीं, केवल अपने श्वास को देखना है। श्वास आ रहा है, जरा उसी से जुड़ के रहो भाई। योर लाइफ विल बी टोटली ट्रांसफॉर्म्ड। उसको कहते हैं सच्ची आज़ादी, उसको कहते हैं सच्ची रूहानियत, उसको कहते हैं सच्चा ज्ञान। 700 श्लोक गीता के रट लिए, लोगों को कथा सुना के खुश करती है, क्या होगा भाई उससे? कुछ नहीं होगा। अगर उससे कुछ होना होता, हजारों लाखों करोड़ों हजारों सालों से आपको ज्ञान दिया जा रहा है। 5,000 साल ही तो
इतिहास कहता है तो कितना कुछ, तो कहाँ शांति आई, कहाँ आदमी सुधरा, कहाँ आदमी को आनंद आया। स्कूल में चले जाओ, कहानियों पर कहानी, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में इतनी कहानी, और आदमी कन्फ्यूज है। हाँ, इसको भौतिकी में ले जाकर इंसान को फंसा दिए। देखो भाई, जब आपके देखो ना, जैसे कथा करने वाले, एक एक कथा बाचे कितना 9-9 लाख रुपया, 10-10, 20-20 लाख रुपया ले लें, और क्या चाहिए, और बड़ी ठाठ से लोग देते हैं। तो ये पैसे कमाने का तरीका भी है, कोई ऐसा नहीं कि इससे पैसे नहीं आते हैं। लोगों को जिस लाइन में वो चल रहे हैं उसी लाइन में उसको थोड़ी सी झलक दिखा दो, एक पिक्चर दिखा दो, बस उनका नाम हो जाता है, जो असली नाम है वो गायब हो जाता है। ओम की ध्वनि इज द ओरिजिनल नेम। मैं आज से 36 साल से, जब से मैं ये सत्संग कर रहा हूँ, मैं ये कहता हूँ, स्वाय ओम के नो साउंड इज परफेक्ट। हाँ, इसको द्वारा जब तुम परफेक्शन में आ जाओगे, देन एवरी साउंड इज परफेक्ट स्पोकन बाय यू। जब आप ओम को साधते साधते बैकरी मध्यमा पश्यंती परा, और उससे आगे अव्यक्त से अव्यक्त में चले जाओगे तो फिर सब कुछ हो जाएगा। तो इसलिए मेरा कहने का भाव ये है कि वर्तमान में रहना है, वर्तमान में रहना है, और वर्तमान में हम स्टे करके तो बंधुओं जीवन जो है वो ठहर जाता है। फिर हमें समझ आती है मैं कौन हूँ, किस लिए आया हूँ, किस लिए आई हूँ, कहाँ से आई हूँ, जाना कहाँ है, करना क्या है। ये जो कुछ हम कर रहे हैं, जो संसार कर रहा है, ये तो नकल है भाई, ये तो नकल है। असल आपके भीतर है भाई। गो इनसाइड, अपने भीतर जाइए। तो जो मैंने बोला है वो कितना सत्य है उसको जान लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो मैं कह रहा हूं उसे एज इट इज, डोंट टेक इट एज, ऐसे नहीं। कोई मैं कड़ा नहीं दे रहा तुझे, मैं कह रहा इस कड़ा को बनाओ तो फिर खाओ। मैं आपको एक विधि दे रहा हूं, मैं आपको एक रास्ता दे रहा हूं, मैं आपको एक चलन दे रहा हूं। बाकी मेरा मकसद कोई नहीं है और कोई मेरा टारगेट नहीं है। तभी तो मैं कहता हूं कि 10 लोग भी अगर मेरी वाणी पर उतर जाए, मैंने इसको प्रैक्टिकल अनुभूति अनुभव करते हुए उतर जाए, तो मेरा मसला, मैं 100 लोग कहता था, अब 10 कह रहा हूं। मैं कभी कहता हूँ एक भी अगर मिल जाए मेरे को तो मिलना कहाँ है, मिलना क्या, इधर ही इसी दुनिया में सब कुछ है ना, कहीं बाहर थोड़ी जाना है। तो इसलिए मैं ये आपको बताता हूं, हम सब एक ही परमपिता परमात्मा की संतान हैं, हम में से कोई अलग नहीं। हाँ, अलग जहाँ आकर जब व्यवस्था बढ़ती गई, होती गई, लालच में फंस गया, कोई काम में फंस गया, कोई क्रोध में फंस गया, कोई लोभ में फंस गया, कोई कहीं फंस गया, कोई टहनी पर फंस गया, कोई पानी में फंस गया, किसी को किसी ने पकड़ लिया, किसी को देवते ने पकड़ लिया, किसी को भूत ने पकड़ लिया, किसी को परिवार वाले ने पकड़ लिया, किसी को दोस्त ने पकड़ लिया, किसी को दोस्त ने दोस्त को मार दिया। इन सारी चीजों से, इन सारे चक्रों से निकलने के लिए एक ही ध्वनि है। वो कौन सी? आओ
विस्तार से सुनी, इस पर जीवन डालने का प्रयास कीजिए ताकि मानव जाति जाग जाए और हम सब की क्रांति जो है वो सफल हो जाए। तो ओम से शुरू होता है, मौन में चला जाता है, मौन से शुरू होता है, ओम में आ जाता है। ये संसार है भाई। ओम नमो नमः। ओम सच्चिदानंद।